हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जितनी भी हैं कि अन्य विभिन्न देशों के साथ जो सीमाएं रेखाएं लगती है, चाहे वो भारत की हो, चाहे किसी अन्य देश की किसी अन्य देश के साथ हो, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अगर मैं बात करूँ आपके टेट के एग्जाम की, तो 2018 का जो टेट का एग्जाम हुआ था, 2018 का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तभी मैक्सिमम मैं 2018 का ही बताता हूँ आपको। तो ये जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, ये 2018 के टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो ये जरूरी नहीं है कि भारत और चीन की ही पूछी जाए। हो सकता है कि आपसे यूएस और कनाडा की भी पूछी जा सकती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की भी पूछी जा सकती है, जो कि दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जो एक टॉपिक हम इस पे करने वाले हैं, बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ज्यादा आपने इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने देख लेना, आपको ये याद हो जाएगा। साथ ही आपने क्या करना है, साथ ही वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, डायरेक्ट अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हैं। साथ ही जो अपने आप नोट्स बनाना चाहे नोट्स भी बना सकते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हम आजकल कर रहे हैं। एक एक मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन सभी वीडियोस को हम पहले कवर कर रहे हैं। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्ट्री, आपका पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इसके अलावा जितने भी आपके एचपीजी के हो गया, सभी को हम जो डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, जो आपकी मेन कहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा देख लीजिए आपने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे हम। भारत और चीन के बीच जो आपकी सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम दिया गया है। उस सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो आपने याद रखना है, भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये आपके 1962 में ये खींची गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो है नेक्स्ट है आपके पास भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, एलओसी बोलेंगे जिसको हम, उसमें एलओसी और आपकी दूसरी कौन सी है, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ अगर आपसे पूछा जाता है रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये आपकी कौन सी, भारत और पाक के बीच है। अगला देख लेंगे। अगला है आपके पास पाक और अफगानिस्तान के बीच की अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डूरंड रेखा, या बोला जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है, डूरंड रेखा। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने गलती से पाकिस्तान की जगह मैंने क्या है, भारत बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा बोला है। मैं बोल रहा हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा कौन सी है, तो यह है आपकी डूरंड रेखा। क्योंकि जो आपके पास ऑप्शन में आपके पास पाक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, ये मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, वहां पे भारत दिया है, तो आपका क्या होगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। तो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम बात करें, भारत जब आजाद नहीं हुआ था, यानी कि पाकिस्तान भी आजाद नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े होने से पहले जो ये सीमा रेखा किसके साथ थी, भारत और अफगानिस्तान के साथ। लेकिन जब भारत और पाक दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए, उसके बाद ये सीमा रेखा किसके साथ बनाती है, अफगानिस्तान के साथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आरंभ में जो है डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में थी, तो ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और 8% की अगर हम बात करें, 8% किस किस के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, 8% है आपकी ये पाकिस्तान के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है। और खींची कब गई थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा। 8% ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला आपके पास जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है, तो हिंडनबर्ग और आपका ऑर्डरनेसी। तो ये दोनों जो रेखा है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है, और ये भी एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, लास्ट में भी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप देख लीजिए। रूस और फिनलैंड के बीच कौन कौन सी सीमा रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, वो है मैनरहाम रेखा। तो मैनरहाम रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है, रूस और फिनलैंड के बीच। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी जो है रेखा खींची गई है, जिसका नाम है सिगफ्रॉड, और दूसरी कौन सी है, मैगिनोड। तो ये दो रेखा है, ये किस किस देशों के बीच खींची गई है, सिगफ्रॉड और मैगिनोड, ये खींची गई है जर्मनी और फ्रांस के बीच। अब बात करेंगे हम उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा। इंपॉर्टेंट है दोनों, लास्ट की याद रखना। इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी, इंपॉर्टेंट है आपकी भारत और पाक। आपको ऐसे भी याद रह सकता है, इन दोनों के बीच जो है हमेशा तनाव रहता है, तो रेड अलर्ट पे रहता है, तो ये कौन सी है, रेड क्लिफ।
रेड अलर्ट पे रहते हैं, तो यानी कि आपकी रेड क्लिफ है, इसके अलावा भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। आई होप ये दोनों तो आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, ऐसे भी आपको तीसरी आप इसको भी याद कर सकते हैं आराम से। इंपॉर्टेंट आपकी जर्मनी वाली है, इसके अलावा लास्ट की दो है। इन दो को आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाली नहीं दी गई है तो आपको जो है, ताकि जो डायग्नोज करने में, डायग्नोज यानी कि आपको जो है छांटने में जो आसानी होगी, इन दोनों को अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है वो है 38वीं पैरेलल रेखा, पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच। वहीं यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी खींची गई है? 49। ये दोनों आपकी जो है कंफ्यूजन पैदा करती है कि 49 समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है और 38 समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है। तो इसका एक आसान सा जो है एक लॉजिक लगाना है। देखिए यूएसए क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, तो इसकी जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नंबर भी आपका जो है ज्यादा होगा। तो यानी जो ज्यादा है, ज्यादा क्या है आपका 49, तो 49 आपका ज्यादा होता है 38 से, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं, अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लॉजिक के साथ याद करना चाहे तो लॉजिक के साथ तो आपका यही लॉजिक लग सकता है कि यूएसए बड़ा है और शक्तिशाली देश है, इसलिए जो इसके लिए नंबर यूज होगा वो बड़ा होगा। तो 49 समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच? यूएसए और कनाडा, क्योंकि यूएसए के बिल्कुल साथ में ऊपर आपका क्या है, वो कनाडा आता है। इसी तरह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी खींची गई है? तो ये 38वीं समानांतर रेखा किस किस के बीच खींची गई है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच। ये आपकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है इन इन देशों के साथ, जो कि हमने अभी आपकी डिटेल में देख ली है। अब आपका काम है, आपने इसको नोट डाउन करना है। अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं, स्क्रीनशॉट आपके पास लास्ट में इतने सारे हो जाएंगे कि आप उनको एक बार भी जो है रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप जो है नोट्स ही बनाएं, आपके काफी हेल्प रहने वाली आपके आने वाले एग्जामों के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।